प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप सब आशीषित हैं और इन दिनों में आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, क्योंकि हम इसी के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, ना हम कुछ लाए हैं और ना हमें कुछ हम यहाँ से ले जा सकते हैं। ना आप आईफोन ले जा सकते हैं, ना आप यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी या अपना पैसा या अपने कुछ एक्सपेंसिव चीजें जो आपने ले रखी हैं, आपके यहाँ से आप कुछ नहीं ले जा सकते। लेकिन बाइबल कहती है, उनके काम उनके साथ हो लेंगे, हमारे साथ हमारा आज्ञा पालन जाएगा। हम इसी के लिए बुलाए गए हैं ताकि हम हमेशा अपने खुदा के साथ चलते रहें। आज एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसे एटीट्यूड पर मैं आज वर्ड शेयर करना चाहता हूँ जिसमें से लगभग आज हर कोई ग्रस्त है। रेयर आजकल कुछ लोग मिलते हैं जो किसी की बुराई नहीं करते, जो निंदा नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग आप आज देखेंगे तो दूसरों के लिए बहुत ही बदतर, बहुत ही गलत और झूठी बातें, हाफ इंफॉर्मेशन की बातें बोलते हैं। और मुझे लगता है कि हमें इस गलत रवैये से छुटकारे की हमें आज जरूरत है। वचन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज बताना चाहता हूं, किसी भी चीज के लेकर कंडेम फील ना करें। पवित्र आत्मा रास्ता दिखाता है, वो कंडेम नहीं करता, वो दोष नहीं लगाता कि तूने क्या किया, वो रास्ता दिखाता है। जा खुदा के पास, जैसे यूहन्ना में लिखा है, तुम में से जिस किसी से पाप हो जाए। हिंदी में लिखा है, अगर तुम पाप करो, नो दिस इज नॉट द राइट थिंग। इंग्लिश पढ़ के देखिए, वहां लिखा है, अगर तुमसे पाप हो जाए तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु, जो सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है। पवित्र आत्मा हमें यीशु की तरफ भेजता है, लेकिन शैतान हमें यीशु की तरफ नहीं भेजता। वो हमें कंडेम करता है, वो हम पर दोष लगाता है कि तूने किया है ये। तो किसी को भी दोष लगाने की, अपने आप को दोषी महसूस करने की नीड है ही नहीं। आपको खुदा के पास जाने की नीड है। एक वर्ड मैं आपके सामने रख रहा हूं जो लूका की किताब में है, लूका के 10 अध्याय में, चैप्टर 10 में 40। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। हम यहाँ पर मार्था को एक शिकायत करते देख रहे हैं मरियम के प्रति। यीशु, बाइबल कहती है, मार्था और मरियम के घर गए, और जहां तक मैं समझता हूं वचन के अनुसार, थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, मैं देख रहा हूं यहां पर कि जीसस एक्चुअली वहां पर बैठ के कुछ बात कर रहे थे और मरियम उनके पांव पे बैठ के सुन रही थी कि प्रभु क्या बोल रहे हैं। लेकिन मार्था किसी काम में बिजी थी। पता नहीं है वो खाना ही बना रही थी या कुछ और कर रही थी, बट हाँ, अगर वो खाना भी बना रही थी 13 लोगों के लिए, क्योंकि यीशु के 12 चेले उसके साथ साथ रहते थे और एक यीशु। अब वो काम कर रही थी, काम करते 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 वो बहुत थक गई। और जब उसने देखा कि उसको किसी की नीड है, और उसने मरियम को देखा कि मरियम हेल्प के लिए नहीं आ रही है, अब वो बैठ के सुन रही है। ये आजकल घरों के अंदर ये बहुत प्रॉब्लम है। उसने वो नींद से जल्दी क्यों नहीं उठी, मैं काम कर रही थी अकेला, वो क्यों नहीं आई, हमने तो काम बांट के रखा है, पानी आप भरोगे, कपड़े मैं धोऊंगी, खाना सुबह का आप बनाओगे, शाम को मैं बनाऊंगी। यू नो, ज्वाइंट फैमिलीज में ये बहुत इश्यूज चलते हैं। कुछ ऐसा ही इश्यूज घर में भी था। मार्था और जो मरियम है, वो दोनों बहनें हैं। मरियम बैठ के सुन रही है खुदा को, और मार्था जो है वो उसके लिए कुछ बना रही है, कुछ कर रही है। और वो करते करते थक गई, घबरा गई, और बाद में वो आके कहती है, प्रभु क्या आप देख नहीं रहे हो वो क्या रहा है इस घर में? मैं अकेले खड़ी हूं, लेकिन ये वहीं पर बैठी है
तब यीशु ने मरियम को यह नहीं कहा कि वो सही कह रही है, तू उठना, काम करवाना। नो, यीशु ने मार्था को डांटा कि जो ये काम कर रही है ना, ये उत्तम है। मैंने कब तुझे कहा मार्था तू मेरे लिए बना? मैं कुछ बना के लाया हूं, उसको खा पहले। वचन को मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। अगर आपको किसी से भी शिकायत है ना, तो खुदा के पास जाएं, या तो सीधा उस व्यक्ति के पास जाएं, किसी और के पास न जाएं। ये निंदा है, ये बुराई है। मैं हमेशा एक चर्च का पास्टर होने के नाते हमेशा एक बात सबसे कहता हूं, अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है, मुझसे आके बात करो, क्योंकि सुधरना मुझे है, किसी और को नहीं। जानते हो निंदा करने का मतलब क्या होता है? जिससे आपको शिकायत है, आप उससे बात नहीं कर रहे हो, आप किसी और से बात कर रहे हो। इसे कहते हैं निंदा, इसे कहते हैं बुराई, इसे कहते हैं आप किसी का नाम स्पॉइल कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। आप जानते हैं आज ऐसे बहुत लोग हैं चर्च के अंदर, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, प्रॉब्लम एक से है, जा किसी और के पास रहे। आप कहेंगे पास्टर वो सुनेंगे थोड़ी अगर हम उनको बताएंगे। सुनने का तरीका होना चाहिए। एक होता है करेक्शन करना, एक होता है भड़ास निकालना। कई बार आप लोगों को समझाते हो, पर जानते हो वो क्यों नहीं समझते? क्योंकि समझाने के तरीके गलत हैं, समझाने के तरीके बुरे हैं। आप स्टार्ट करते हैं लड़ाई से, झगड़े से। इधर को बोला था ना, तू सुनता क्यों नहीं है? ये वो, ये समझाना नहीं है जी, ये लड़ाई है, ये झगड़ा है, ये भड़ास निकालना है, ये अपने ईगो को संतुष्ट करना है। ये समझाना नहीं है। आपको आराम से बैठ के, खा के, कुछ पी के बात करनी चाहिए कि एक्चुअली इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, अगर ये हम न करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर इसके बाद भी वो न समझे तो थोड़ा डांट के समझाना चाहिए, और अगर वो डांट के भी न समझे तो फिर बस दुआ करिए, आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे चर्च में एक बहन आई अपने हस्बैंड की एक कंप्लेन लेके कि पास्टर वो बहुत शराब पीते हैं। मैंने कहा बहन आप उनसे बात करें, आप उनसे बात करिए। बोला मैं बात कर चुकी। मैंने कहा नहीं समझते, नहीं समझते, दुआ करो, क्योंकि हो सकता है वो समझ रहा है पर छूट नहीं पा रहा है, क्योंकि ये डीमंस है, कुछ दुष्ट आत्माओं से बंधे हुए रहते हैं, जो लोग छूटना चाहते हैं तो भी नहीं छूट पाते हैं। अब आप बताएं, अगर काउंसलिंग वर्क नहीं कर रही है तो प्रेयर करनी है, क्योंकि प्रेयर के थ्रू अनॉइंटिंग रिलीज होती है। अनॉइंटिंग, अभिषेक जो होता है वो बंधनों को तोड़ के खत्म कर देता है। यशाया में लिखा है अभिषेक के कारण जुए तोड़े जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हैं? आप कहेंगे ब्रदर अगर हम अपने पास्टर को बता रहे हैं तो ये गलत है। नहीं, आप पास्टर को बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि पास्टर इस बात के लिए दुआ करेगा। लेकिन पास्टर को भी ये बात कहिए कि प्लीज ये बात आपके और मेरे बीच में रहे, क्योंकि ये मेरे घर की बात है। आप पास्टर को कह सकते हो, वो आपके लिए प्रेयर करेगा। लेकिन आप जिन लोगों को बताते हो ना, वो आपकी कोई मदद नहीं करते, वो आपको सुन लेते हैं खाली। वो आपके लिए शायद दुआ करते हैं, नहीं करते वो भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि बहुत लोग नहीं करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, निंदा ये है कि शिकायत जिससे है आप उसके पास नहीं, किसी और के पास जा रहे हो। और सेकंड थिंग, किसी भी व्यक्ति ने आपको आके जो कुछ बताया है, जिसके लिए बताया है, कंफर्म करिए क्या बात ऐसी है। कोई भी आपको अपनी गलती नहीं बताएगा, हर कोई यही बताएगा उसने क्या किया है, उसने क्या गलत किया है। हर कोई अपना पक्ष रखेगा। बचिए। अगर आपने किसी की अधूरी बातें सुन के उसके साथ संबंध खराब कर दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपसे सवाल पूछेगा। तूने उससे पूछा, उससे बात की, कहीं विक्टिम वो तो नहीं है, ये तो नहीं है। हर कोई विक्टिम बताता है खुद को कि मेरे साथ गलत हुआ है, पर कहां से हुआ? ऐसा क्या हुआ
जो तेरे साथ गलत हुआ, तूने ऐसा क्या बोला? एक आदमी है, उस आदमी ने मुझसे आके बात की, बोला पास्टर मेरी फैमिली जो है वो मेरे साथ बुरा बर्ताव करती है और मैं उनकी फैमिली को जानता हूँ। एक दिन मैं उनकी फैमिली के साथ बैठा, ऐसे ही इस मुद्दे को लेकर नहीं बैठा, ऐसे ही बैठा था, तो मैंने खुद बात को छेड़ा। मैंने कहा क्या बात है, आपका बेटा जो है वो इन दिनों में थोड़ा डिस्टर्ब है। उन्होंने कहा पास्टर वो डिस्टर्ब है, हम डिस्टर्ब है। मैंने कहा क्यों? बोला रात को 12-12 बजे घर पे आता है, दोस्तों को लेके आता है, 2-2 3-3 बजे तक अंदर हंसी मजाक चलती है, हम सो नहीं पाते हैं। हम उसको कहते हैं राइट टाइम पे आइए, हम मना नहीं कर रहे हैं, आपकी भी जिंदगी है। इस बंदे की वजह से पूरे घर का माहौल डिस्टर्ब है। अब ये बात मुझे उस बंदे ने नहीं बताई थी। फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा ऐसा है? बोला 2-3 बार ही ऐसा किया है मैंने कहा ये आपने पहले तो नहीं बताया मुझे। पीपल आर वेरी स्मार्ट इन दीज डेज। किसी के भी मैटर में जाने से पहले 1000 बार सोचिए, क्योंकि कोई भी आपको पूरी बात नहीं बताता। सावधान रहिए, किसी की बुराई मत करिए। मार्था से सीखिए, उसे मरियम की पति प्रॉब्लम थी, वो पतरस के पास नहीं जीसस के पास गई, राइट पर्सन के पास कंप्लेन लेके गई। मैं भी आपको कहना चाहता हूं, राइट पर्सन के पास कंप्लेन जाए, जीसस के पास। खुदा आपके साथ है। अगर आप इस गंदी आत्मा, इस गंदे रवैये से छुटकारा चाहते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं दुआ करता हूं आपके हर बेटे और बेटी के लिए कि आप इन्हें आजाद करें, मुझे आजाद करें, कि हम आज के बाद कभी किसी की बुराई, निंदा और किसी के मैटर में ऐसे ही न जाएं। खुदा हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर, हम हर तरह के इन बंधनों से मुक्त हों, आजाद हों। धन्यवाद, आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। खुदा आपके साथ है। जब भी आपको किसी की निंदा करने का मन हो या ऐसे कुछ आए, अगर आप इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, मैंने एक कन्फेशन लिखा है। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप हमें यहाँ पर अपना नाम, आप कहाँ से हैं, और लिखिए निंदा से छुटकारा। जब आप ये लिखेंगे ना, तो हम आपको एक वो कन्फेशन दे देंगे। आप वो कर सकते हैं तब जब आपको किसी की बुराई करने का मन हो। आप चाहें तो उस कन्फेशन को इस नंबर पे ले सकते हैं। यदि आपने आज के वर्ड से कुछ लर्न किया हो, सीखा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। प्रभु आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।